दो मित्र थे किसी शहर में बाबूजी। एक स्वामी, दूसरा सेवक। हालांकि मित्रता थी। एक मजदूर, दूसरा मालिक। हालांकि मित्रता थी तो मजदूर मित्र भाभी माँ अपने मालिक मित्र के लिए मकान बनाता और इतनी उन्नत तकनीक का उपयोग करता, कम सामग्री होने के बावजूद भी, कि उसके कौशल की चर्चा राजधानी तक हुई। राजा ने भी सुना और उसके मकानों को देखकर उसे सम्मानित भी किया। वर्षों तक ये क्रम चलता रहा। मजदूर अपने मालिक मित्र के लिए मकान बनाता। हुआ ये कि आज दोनों ही 75 वर्ष के हो गए। मजदूर मित्र ने निवेदन किया मालिक मित्र से कि भैया अब और ना बना सकूंगा, ना तो शक्ति ही रही और ना उत्साह ही। वो कहता है जो तुम महसूस करते हो उम्र के आयु के संदर्भ में, वही तो मैं महसूस करता हूं। करो ऐसा कि बस एक आखिरी मकान बनाओ। जमीन की सीमा नहीं है, जितना बड़ा बनाना चाहो, जितना छोटा बनाना चाहो, तुम पे निर्भर है। सामग्री की पाबंदी नहीं है कि जो चुनना चाहो वो चुनो। उन्नत से उन्नत सामग्री का प्रयोग करना मेरी तरफ से तो निवेदन ये है। हालांकि स्वतंत्रता तुम्हारी है कि तुम क्या चुनना चाहते हो। किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं है। उत्साह नहीं था, मकान बनाना तो शुरू हुआ, लेकिन ये वाला पुराने सभी मकानों से बदतर बना, जबकि निवेदन किया गया था कि बेहतर बने। आज पूरा हुआ काम, मजदूर पहुंचता है मालिक के पास कि सुनो मकान बना दिया गया है और ये चाबियां रख लो। वो कहता है देखो मित्र, तुमने क्या बनाया मुझे तो पता नहीं, मैंने देखा भी नहीं, ज्ञात भी नहीं। जो भी तुमने बनाया है वो हमारी मित्रता का उपहार है, तो मैं तुम्हें वह भेंट करता हूं। जो तुमने बनाया है वह मित्रता के प्रतीक के तौर पे मैं तुम्हें सौंपता हूं। बाबूजी, कहानी ये कहती है जब तक वो आदमी जिया इस पश्चाताप से भरा रहा कि आदेश दिए गए थे कि बनाना है बेहतर, तो मैंने क्यों, मुझे मिलना था तो बेहतर क्यों नहीं बनाया? मुझे बताओ बाबूजी। उस आदमी के अपराध तो फिर भी क्षमा किए जाएंगे, क्योंकि उसे ये बात को खबर लगी कि जो मैं बना रहा हूं अंततः वह मुझ तक लौट के आ जाएगा, तो उसके अपराध तो क्षमा के योग्य भी हैं। लेकिन वे लोग जो ये जानते हैं कि मैं जो भी करूंगा अंततः वह मुझ तक लौट के आ जाएगा, तो उनके अपराध कैसे क्षमा किए जाएंगे बताओ बाबूजी। कितने लोगों के संज्ञान में ये है नहीं कि आप जो प्रबुद्ध यहां पर वरिष्ठ जो बैठे हैं, आपके संज्ञान में ये नहीं है कि मैं जो बनाता हूं, चाहे मनस के तौर पे हो, चाहे वचन के तौर पे हो या कर्म के तौर पे हो, अंततः वह मुझ तक लौट आएगा।
फिर भी क्या उन्नत बनाते हैं हम। भगवान लिखते हैं आपका कर्म आपको वैसे ही अनंत ब्रह्मांड में खोज लेगा जैसे हजारों की भीड़ में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है। नहीं, और ब्रह्मांड शब्द में जो है, इसीलिए तो संसार को हमने चक्र कहा। भाभी मां, चक्र से बच के जाएगा कहां आदमी, यहीं तो घूम रहे हैं। तुम किसी को लात मार के आगे निकल जाओ तो कितना आगे निकलोगे, ज्यादा आगे निकलोगे तो घूम के फिर पीछे आ जाओगे। तो अभी तुमने मारी है चक्र में, फिर वो तुम्हें मार के चला जाएगा। ब्रह्मांड को ब्रह्म प्लस अंड, अंड गोलाकार, इसलिए ब्रह्मांड को गोलाकार कहा, संसार को चक्र कहा, क्योंकि सब इसी वर्तुल में घूम रहे हैं, इसी वृत्त पे घूम रहे हैं मां। फिर भी जब हम एक कृतिकार के तौर पे प्रस्तुत होते हैं तो इतनी बदतर चीजें बनाते हैं। अगर ठीक से आपको यहां की खुद की तो पता चले मैं प्रवचन के बीच में ऐसी वाहियात हरकतें कर रहा था, आप खुद शर्मिंदा हो जाओ बाबूजी। है हर आते हुए आदमी को तो आप देखते हो कि कौन आया जरा देख ही लो। कोई भी बराबर में अपने लिए स्थान तलाश कर रहा है, तुम कह देते हो आकर के यहां बैठो। और महाराज साहब लिखते हैं, कुंद कुंद महाराज साहब, समय सार के अधिकार कर्म करता अधिकार में कि मां आदमी जो है ना बाबूजी, या तो आश्रव भाव को जिएगा या आत्म भाव को। जब आप आत्म भाव को जीते हैं तो अनुपस्थित हो जाते हैं आश्रव भाव से। आश्रव का अर्थ होता है जुड़ना, मन के स्तर पे जुड़ना, वचन के स्तर पे जुड़ना और शरीर के स्तर पे जुड़ना। और हम 24 घंटे तलाश किए रहते हैं जैसे भी हो कोई जुड़ने को मिल जाए। सूतक और पातक में बड़े अर्थों में जो निषिद्ध ठहराया है, मंदिर में हमारा आवागमन वो इसी अर्थ में है कि तुम एक आदमी यहां पर उपस्थित हो गए, ये भगवान को भूल के तुम्हारे भाई के मरने के चक्कर में लग जाएंगे। क्यों, कैसे मर गए वो, किसको भूल जाएंगे, भगवान को। और जो मृत आत्मा है उसके संदर्भ में होता यह है कि नहीं होता, बताओ। तो उस जो सूतक और पातक के दिनों में है, उनकी मौजूदगी इन सब के लिए अकल्याण मित्र हो जाती है। ये बुरे निमित्त के तौर पे आपकी प्रस्तुति देखी जाती है कि नहीं देखी जाती। तो बाबूजी दो ही चीजें हैं, या तो मैं आत्म भाव को जीऊं या आश्रव भाव को। आश्रव के संदर्भ में महाराज साहब लिखते हैं, काय वांग मनः कर्म योगा सा आश्रव, कि जो मन चांचल्य है, वचन चांचल्य है और देह चांचल्य है हमारे, वे योग हैं और योग ही आश्रव हैं। पुरानी गणित में योग का अर्थ सभी को ज्ञात है, जोड़ होता है। पुरानी गणित हम सभी ने योग का अर्थ जोड़ बाबूजी। तो आप 24 घंटे या तो किसी से शरीर से जुड़ते हैं, और शरीर से जिनके प्रति आप जुड़ते हैं, इस तरह के आश्रव भाव में बहुत
सतहीपना होता है। हाँ, हमारे तो संबंध राम राम तक हैं। कितनी बार आप लोक व्यवहार में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो। फिर वचन से जुड़ते हैं आप, वचन से जिनके प्रति जुड़ते हैं उनसे थोड़ा सा घनिष्ठता है। और मन से जुड़ते हैं आप बाबूजी, और मन से जो ज्यादा जुड़ते हैं 24 घंटे में। अब आपको तय करना है कि निवृत्ति के जीवन में प्रवृत्ति यदि हम करेंगे, जिस आयुष्य में यहां पर लोग बैठे हैं, माएं जिस आयुष्य में पहुंच रही हैं, आपने जीवन के तकरीबन 50-60 बसंत तो देख लिए होंगे, बहुधा जो यहां पर बैठे हुए लोग हैं। इस आयुष्य में तो मां प्रवृत्ति का जीवन होता है और क्षमा करें, निवृत्ति का जीवन होता है। क्योंकि बाबा समय पे लेना और समय पे लेना आदमी की जितनी कला है, उतनी ही चीजों को समय पे छोड़ देना भी कला है। ग्रहण और त्याग। और प्रश्न ये नहीं है कि आपको त्याग करना है, प्रश्न ये है कि आपने ग्रहण किया है। त्याग इसलिए नहीं करना है कि वो आपका अनिवार्य धर्म है, त्याग इसलिए करना है क्योंकि आप कुछ चीजें ले चुके हैं। भाभी मां, त्याग इसलिए बनता है क्योंकि आप कुछ ग्रहण कर चुके हैं। बाबूजी, एक बड़े लेखक ने लिखा है, सफर में सामान और जिंदगी में अरमान कम रखिए, क्योंकि आपका हर एक जुड़ाव कर्म की डिजिट के रूप में परिवर्तित हो रहा है। कर्म के दो ही तरह के हैं, महाराज साहब लिख रहे हैं, शुभः पुण्यस्य अशुभः पापस्य। कि जो स्वस्थ जुड़ाव है, जो आत्म भाव है, वह है पुण्य, और जो आश्रव भाव है वह है पाप। दूसरे से जुड़ने के लिए अनिवार्य शर्त के तौर पे दूसरा होना जरूरी है। दूसरा जब होगा तो भाभी मां परमुखता बढ़ेगी। परमुखता का तात्पर्य है बहिर्गमन, और बहिर्गमन करते हुई आत्मा को महाराज साहब बहिरात्मा कहते हैं, और अंतर्गमन करती हुई आत्मा को अंतरात्मा कहते हैं। जो लोग समय सार पढ़ चुके हैं अथवा पढ़ रहे हैं, वो उन्हें ज्ञात होगा कि कुंद कुंद महाराज साहब ने समय सार का जो पहला अधिकार है, फर्स्ट लेसन, उसका नाम दिया है पूर्व रंग। क्या नाम है मां? पूर्व रंग। पुराने रंग हमारे कौन कौन से हैं? छल के हैं, मान के हैं, माया के हैं, आश्रव भाव के हमारे पूर्व रंग हैं। और बाबूजी, पूर्व रंग से हमें जाना है अंतरंग तक। अंतरंग का मतलब होता है भीतर नहीं, अंतरंग, एक रंग शेष हो, जो आखिरी रंग बच जावे। जो बहु व्यवहारी होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रंगीला आदमी है ये तो। जो बहु व्यवहारी होते हैं, जो चपल मन होते हैं, जिनके चांचल्य खूब प्रबल होते हैं, संसार की भाषा में हम उन्हें क्या कहते हैं? रंगीला है ये तो, मौज मस्ती करने वाला। हर आश्रव के हर प्रतिष्ठान से जुड़ जाने वाले को आदमी हम रंगीला कहते हैं। तो भाभी मां, बहुरंग जो है, बहिरंग जो है,
वो है आश्रव भाव, और अंतरंग जो है वह है आत्म भाव। हमारा 24 घंटे का प्रवर्तन हो रहा है आश्रव में, और प्रत्येक आपकी गतिविधि कर्म के रूप में परिवर्तित हो जाती है। मैं जो भी करता हूं मन के आधार पे, वचन के आधार पे अथवा भाव के आधार पे, वो सब कर्म रूप परिणत होते हैं। एक आखिरी बात है, फिर हम पूरा करेंगे। बाबूजी, हम सभी यहां पर मंडप में बैठे लोग हैं, सभी लोग एक एक पत्थर उछालें आसमान की तरफ। अपने आंगन से हम सभी लोग आसमान की तरफ एक एक पत्थर उछालें, और उसमें इतना बल भर दें कि वो 20 साल बाद लौटे। भरा जा सकता है, बड़ी बात नहीं है। कितने साल बाद? 20 साल बाद। और आज से इतनी लंबी समयावधि 20 साल की, आप भूल जाओगे कि मैंने कभी कुछ पत्थर उछाले थे। लेकिन मेरी विस्मृति से उनकी गत्यात्मक स्थिति में कोई फर्क पड़ेगा? वो तो अपनी गति से जा रहे हैं, और अपना जब उनका निर्धारित बल चूक जाएगा तो अपनी निर्धारित गति से लौटेंगे। 20 साल की समयावधि में आप भूल जाओगे, और जब आपके सिर पे पड़ेंगे तो आप आसपास की खिड़कियां खोजोगे कि कौन सी खिड़की से ये पत्थर मेरे पास आया है, क्योंकि आप तो भूल गए हो कि ये मैंने उछाले थे। तो फिर आप खिड़कियां तलाश करोगे, निमित्त तलाश करोगे, क्योंकि आपके जीवन में माँ के निमित्त से कष्ट आने हैं, पिता के निमित्त से कष्ट आने हैं, पड़ोसियों के निमित्त से कष्ट आने हैं, सेवक के निमित्त से, नाना प्रकार के निमित्तों को लेकर के जब कर्मोदय होगा तो आप निमित्त पे ध्यान दोगे कि ये मूल्यवान है, और आप भूल गए कि मैंने ही तो उछाले थे कि नहीं उछाले थे मां। तो जो आज आप पुरस्कृत हो रहे हैं अथवा दंडित हो रहे हैं, वो सब कुछ मेरे ही हैं, अपने ही निर्माण हैं बाबूजी। तो दूसरों को दोष देना, जो शिकायतों से भरा आपका मन है ना, ये बंद करें। वो कम से कम इस प्रबुद्ध अवस्था में तो जरूर करें कि ये दुख दे रहा, ये दुख दे रहा। अरे कोई दुख नहीं दे रहा है। आखिरी बात, जे कर्म पूरब, दोहरा लो, जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए रात। तो अपने ही हैं तो अपन को सहने हैं। तो पुराणों के संबंध में तो पता नहीं कौन सी पर्याय में करके आए हैं। इस पर्याय में इतने व्यवस्थित कर्म करें कि आगामी जीवन में हक से मांग सकें अपने कर्म का पुरस्कार।